Okay. 3, 2, 1. Hello, hi. Um, I'm actually doing this, and I have promised myself that मैं एक्चुअली हिंदी में बात करती हूँ, बेटर रहेगा. मैं पहले ही बता दूँ कि मेरे को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, एंड मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं कैमरे के सामने चश्मा पहन के बैठूँ. लेकिन उसका ये भी कॉन्सिक्वेंस है कि मुझे मेरी शक्ल थोड़ी सी धुंधली दिख रही है इस टाइम, ठीक है, इस जो कैमरे में मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो just deal with it if I'm like uh, तो this is supposed to my अच्छा, तो अगर मेरे YouTube में मेरी इज्जत ढकनी पड़ेगी उनको. अगर मेरे YouTube ने ये वीडियो थोड़ी सी इधर उधर कर दी, उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माय नेम इज हेजल. तो बाकी के सब तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से आओ, ठीक है. मैं बहुत देर से सोच रही हूँ एक्चुअली. मुझे पिछले जून से सोच रही हूँ मैं कि पॉडकास्ट स्टार्ट करना है. और मैंने पहले मतलब जून में करे भी मतलब 2-3 ऑडियो एपिसोड रिकॉर्ड, उनको एडिट भी करा. लेकिन फिर मेरे को वो करते करते मेरे को पता नहीं कैसे मैं फिल्म मेकिंग की तरफ डाइवर्ट हो गई और मैंने वो करना शुरू कर दिया. एंड आई रियली एम डूइंग गुड इन दैट. लेकिन पिछले जून से लेके अब तक इट्स बिन अ कॉन्स्टेंट थॉट ऑन माई हेड. हर रोज मेरे को ये थॉट आती है कि हेजल पॉडकास्ट. लेकिन मतलब होता है ना एक इंसान के साथ कि जब कुछ सोच रहे होते हो आप, तो उसी के खिलाफ भी आपको बहुत सारी थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि पॉडकास्ट स्टार्ट करेगी, पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करेगी, तेरे पास माइक नहीं है, तेरे पास कैमरा नहीं है, तेरा क्या बातें करेगी, इंटरनेट पे क्या बातें ठीक रहेंगी, लोग सुनेंगे भी या नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे, ये सब मतलब इतना कुछ होता है जो एक एक्सप्रेशन एक लड़की के लिए अपनी मतलब दिल की बातें बोलना हमारे महान भारत देश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीक पे है ना. तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने मतलब मेरे को दबा के रखा कि नहीं करना ये. तो मैंने आज सुबह उठी, मैं पता नहीं कैसे मेरे को ये मतलब एक थॉट रियलाइजेशन पहले भी बहुत बार आ चुकी है, आज मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. और मैंने लिटरली ये रिकॉर्ड करने से पहले अपने आप को प्रॉमिस करा है कि तू चाहे एडिट भी ना करियो इसको ऐसी जैसी क्लिप बनेगी ना, इसको वैसे का वैसी चिप के यूट्यूब पे डाल दी, ठीक है, और मैं डालूंगी. मैंने ऐसे पहले बहुत एपिसोड्स रिकॉर्ड करे हैं, लेकिन बहुत लोग करते हैं यार, लेकिन कोई पोस्ट नहीं करता ना. मैं करूँगी. लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अपना पहला पॉडकास्ट का, या चलो मेरे पास माइक तो है नहीं या मेरे पास कैमरा तो है नहीं, इसको टॉक शो बोल देते हैं, ठीक है. कुछ भी बोल लो, कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरी ऑडियंस हो, ठीक है. मेरा काम बकना है, मेरा काम है बातचीत करना. और मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली अपने पहले पॉडकास्ट पे इसी चीज़ के बारे में, पहले मतलब एपिसोड में इसी चीज़ के बारे में बात कर लेती हूँ कि मैंने ये अभी तक क्यों नहीं करा बेसिकली, ठीक है. पहली बात तो मेरे पास यही थी कि मेरे पास ना तो माइक है, ना मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा है, ना मैं मतलब मैंने बड़े मतलब ऐसे महान शहान काम करे हैं जिससे कि मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकती हूँ. एक होता है ना, देयर इज अ स्टीरियोटाइप कि हाँ आपको कोई भी काम करना है वो एज अ परफेक्शनिस्ट ही करना होता है. और मैं मतलब एज एन आर्टिस्ट मेरे को हमेशा ये बात खुद के बारे में भी समझ आई है. मैं एक वीडियो को इतनी बार देखती रहूँगी, करती रहूँगी, एक पेंटिंग को इतनी बार मतलब उस पे कुछ ना कुछ करती रहूँगी ताकि वो मेरे दिमाग में ठीक होती रहे. फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास आईफोन तो है, और अगर मुझे कल मरना होता तो मैं अपने आप को यही कहती कि हेजल वीडियो रिकॉर्ड करके ही तो डालनी है यूट्यूब पे, और कर ले. और मेरे को हमेशा ऐसे होता है कि मेरे दोस्त हैं बहुत, मेरे ब्लेस्ड हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, सब मेरे को हमेशा बोलते हैं कि आई हैव अ वॉइस दैट पीपल वुड वांट टू हियर. और मेरे पास ऐसी कुछ बातें हैं जो अच्छी लगेंगी लोगों को अगर मैं सबको बताऊंगी, सबके सामने करूंगी. या तो मेरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन
अगर वो भी नहीं बोलते, मेरे को खुद को भी अंदर से लगता है कि मेरे पास कुछ बातें हैं ऐसी जो अच्छी हैं, जो सबको अच्छी लगेंगी। और मतलब लड़कियों में अगर कुछ मतलब ऐसा निकल वगल गया मेरे मुंह से तो मान लेना कि लड़कियां बकती रहती हैं। जो दूसरी चीज़ थी जिसने मेरे को मतलब हमेशा रोक के रखा, मेरे को याद नहीं दूसरी चीज़ क्या थी। मैंने ऐसे मेरे को लिस्ट बना लेनी चाहिए थी ये रिकॉर्ड करने से पहले, बट मेरे को हमेशा लगता था कि स्टार्ट कैसे करूं, यू नो, कि देयर इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद बीइंग अ पब्लिक फिगर, कि आप किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ही बोल सकते हो, किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ही बोल सकते हो। और चाहे मतलब, और पता है मेरा एक दोस्त है सुजॉय, उसको अगर वो ये वीडियो देखेगा तो उसको पता लग जाएगा, लेकिन उसने अभी, वो भी एक आर्टिस्ट है, उसने अभी यूट्यूब पे एक ब्लॉग डाला था जो मैंने अभी देखा, और उसने ये बात बोली थी दैट इट्स नॉट अबाउट वन वीडियो, इट्स एक्चुअली अबाउट अ सीरीज ऑफ वीडियोस। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे को एक नीश होना चाहिए मेरे पास, कि मैं पढ़ाई के बारे में बोलूँ, काम के बारे में बोलूँ, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलूँ, लड़कों के बारे में बोलूँ, लड़के के बारे में बोलूँ, काम के बारे में बोलूँ, आर्ट बनाने के बारे में बोलूँ। लेकिन मेरे को धीरे धीरे मतलब समझ आना शुरू हुआ कि व्हेन यू हैव द करेज, हर किसी के पास ये करेज नहीं होती है कि आप इंटरनेट पे कुछ डाल सकते हो, यू नो। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, तुम इम्पोर्टेंट बात करो ना करो, ऐसी बात करो ना करो जिससे लोगों की हेल्प होती हो ना होती हो, लेकिन इतनी लोगों के सामने कुछ बोलना, उसके लिए थोड़ी सी करेज की तो ज़रूरत होती है। तो जब आप उतनी करेज रखते हो और किसी भी चीज़ के बारे में बोलने की, अंदर से एक डिज़ायर रखते हो, तो आप कुछ भी चीज़ के बारे में बोलो, इम्पोर्टेंट तो किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ होता ही है, नो। तो मैंने वही सोचा, लाइक हेजल तू रिकॉर्ड कर, और धीरे 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 जब तू चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करेगी, चीज़ों के बारे में देख, मे बी मैं लोगों के साथ आके इस चीज़ लाइक इस पॉडकास्ट पे बोलूँ कुछ, तो मेरे को खुद धीरे 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 समझ आना शुरू होएगा कि मेरे को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करनी है, इस चीज़ के बारे में कम बात करनी है, और इस चीज़ के बारे में बात करनी ही नहीं है। लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लग रही थी वो ये था कि मुझे ये पॉडकास्ट स्टार्ट क्यों करना चाहिए, यू नो। और ये मुझे एक्चुअली ये रिकॉर्ड करते करते ही समझ आया है। मैं इससे पहले वॉक करने गई थी और मैंने बहुत सोचा कि क्या करूँ मैं, कैसे स्टार्ट करूँ, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करूँ। फिर मैंने बोला यार कि मैं कर ही देती हूँ इसको रिकॉर्ड। और अब मैंने इतना बोल दिया है, मैं इससे पहले मेरी फेवरेट राइटर है एक ऑथर, वर्जीनिया वुल्फ। मेरी मम्मा ने मेरे को, शी इज़ अ PhD इन इंग्लिश लिटरेचर। मेरे को लगता है इंटरनेट पे मैंने ना ये बात कम से कम 100 बार ही बोल दी होगी। अब मैं एक और चीज़ भी बताती हूँ तुम्हें। एक्चुअली मेरी मम्मा, out she has not been like in her career, she was a professor for some years, I don't know how many, I don't want to put a number on the internet, that's not real, पर उन्होंने बहुत देर से अपने लाइक प्रोफेशनल काम में कुछ नहीं करा है। शी इज जस्ट बीन हाउसवाइफ फॉर लाइक अ लॉट ऑफ इयर्स बिकॉज शी हैड टू लाइक रेज मी एंड माय सिस्टर। लेकिन अब कुछ ही देर पहले, मैं पंजाब से हूँ, और पंजाब में जब ये फार्मर प्रोटेस्ट सब स्टार्ट हुए थे तो इंटरनेट ख़त्म हो गया था, कोई इंटरनेट पे कुछ नहीं था। तो माई मॉम स्टार्टेड राइटिंग अ बुक एक्चुअली। तो this is also a promotion for my mom's book because she keeps reading pages to me every single day, and मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रही हूँ, she is writing it in हिंदी, मतलब हिंदी में लिख रहे हैं वो। तो जब वो लिखेंगे, मैंने इतनी लिटरेचर पढ़ी है, इतनी लिटरेचर पढ़ी है, जो मेरी माँ ने लिखा है ना ब्रो, वो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है। तो जब उन्होंने वो लिख दिया तो उसकी सबसे बड़ी एम्बेसडर मैं ही होंगी, ठीक है। तो मैं वो भी ऐसे स्लिप इन कर देती हूँ कि वो उसके लिए भी तैयार रहना।
लेकिन द पॉइंट इज कि मैं वर्जीनिया वुल्फ की ना एक ऐसे है, उसका आई थिंक सबसे पहला ऐसे था विच इज कॉल्ड प्रोफेशंस फॉर वुमेन और प्रोफेशनल वुमेन और प्रोफेशन वुमेन समथिंग, बट इट्स अबाउट लाइक वुमेन वर्किंग इन प्रोफेशन. इट्स वेरी ओल्ड ऐसे, लेकिन मेरा मन तो ये कर रहा था, मैंने सोचा था ये रिकॉर्ड करने से पहले कि मैंने उसकी रेफरेंस देनी है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आती हैं ये बातें कि हमारे लाइक इंडिया में लड़कियों को कितना दबाया जाता है. मुझे ये बात इसीलिए समझ आई है, लेट मी जस्ट कॉल माई सेल्फ आउट ऑन माई प्रिविलेज. मुझे इसीलिए समझ आया है कि क्योंकि मैं 1.5 साल अभी बाहर रह के आई हूँ, ठीक है, मैं टोरंटो में पढ़ती हूँ, और मुझे उधर जाके समझ आता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, इतनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली कि मेरे को अनसेटलिंग लगा, मेरे को इतना अनसेफ लगा कि मैंने लोगों को जो आसपास मेरे बहुत आज़ादी से बोलते थे, मैंने उनको लाइक उनके ऊपर हेट करना शुरू कर दिया. और मेरे को धीरे धीरे समझ आया, ओ शिट, इट्स बिकॉज मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को बोलने नहीं देते हैं. लेकिन अब मैं जब वापस आती हूँ तो जब जब हम बाहर देशों में जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि कल्चर शॉक लगा. जब सबसे मुझे इतना बड़ा कल्चर शॉक वहाँ जाके नहीं लगा जितना मुझे रिवर्स कल्चर शॉक लगा था. मतलब इट मेक्स सेंस बिकॉज स्टेटिस्टिकली यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ से. लेकिन मैं इंडिया में लड़कियों को हर छोटी चीज़ों के लिए भी दबाया जाता है यार. और ये बहुत लोगों ने बोली है पहले बात, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बोली है पहले की बात, और मैं भी दोबारा बोल दूँ क्योंकि अभी भी दबाया जाता है. ठीक है, जितनी देर कोई उसका कुछ करेगा नहीं उतनी देर बोलना ही पड़ेगा कि हाँ जी दबाया जाता है. कुछ लड़कियां ऐसा होना चाहिए हमेशा, इट्स नॉट लाइक बिग फॉर्चुनेट थिंग टू हैपन टू समवन, बट कुछ लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं और उनको समझ आता है, जिन्होंने थोड़ा बाहर ट्रैवल करा होता है, जिनको थोड़ी बहुत ही अक्ल होती है कि एक्चुअली हमारे देश में प्रॉब्लम है लड़कियों में नहीं, तो उनको बोलने दे देते हैं लोग. और मैं उन्हीं के साथ रह के आई हूँ. जब मैं टोरंटो में रहती हूँ तो मेरे आसपास जो लड़कियाँ होती हैं, अगर वो इंडिया की होती हैं, वो ऐसे ही मतलब पेरेंट्स से बड़ी पली बड़ी होती हैं, जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, जिनके पेरेंट्स के पास इतना एक्सपोजर होता है कि वो अपनी लड़कियों को ये ना बोलें कि आप ये चीज़ यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए, आपने ये बोल कैसे दिया, आपने क्यों बोला, क्योंकि जहाँ मैं पंजाब से हूँ, मैं हैव बीन लकी दिस वे, मेरे को मतलब मेरी मॉम की वजह से बाहर पढ़ाया गया है. एंड मुझे खुद लाइक मेरे आसपास इस शहर में जो लड़कियां हैं वह उनको नहीं मतलब बोलने देते. अगर वो कभी पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहे, उनके तो जहन में एक ख्याल भी नहीं आ सकता है कि वो पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहती हैं, और मतलब इतना फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं. द रीज़न आई बॉट दैट ऐसे अप बाय वर्जीनिया वुल्फ इज बिकॉज उसमें ये बात इतने प्यार से बोली है ना उसने I think I don't know like the entire every line of the essay, but the context is she's writing to, I think, the secretary or something of a publishing agency. It's an essay, and she writes about the fact that she has been reviewing articles. वो articles review करती है, वो मेल ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स के ऊपर रिव्यूज लिखती है, ठीक है. और जब वो ये सब कुछ कर रही होती है तो वो एक बोलती है कि फॉर मी टू फील लाइक अ प्रोफेशनल वुमन, जो एक प्रोफेशन में काम करती है, उसको अपने अंदर की एक छोटी सी लड़की को, दिस लिटिल गर्ल इन हर दैट शी कॉल्स द एंजल इन द हाउस. आई थिंक इट्स अ रेफरेंस फ्रॉम अ पोएम. आई माइट बी रॉन्ग इन लाइक द रेफरेंस दैट आई कोटेड, लेकिन वो एक बात बोलती है जिसका मतलब यही होता है कि हम इस देश इस सोसाइटी में एक लड़की को एक प्रोफेशन फॉलो करने के लिए अपने अंदर की एक छोटी सी लड़की को मारना पड़ता है, ठीक है. जो खुद करना चाहती हो सिर्फ वो ही करना चाहती है, ठीक है. उसने बोला कि मेरे अंदर एक फैंटम है, ठीक है, और एक छोटी सी लड़की है जिसको मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरे को मार देगी, वो इस प्रोफेशनल वुमन को मार देगी. और लाइक वो बोलना ये चाहती है कि दिस वर्ड प्रोफेशन, कि हाँ मैं एक प्रोफेशनल लाइक स्पीकर हूँ, या मैं प्रोफेशनल पॉडकास्टर हूँ, या मैं एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर हूँ, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ.
इट कम्स विद सच अ बाउंड्री अराउंड इट कि आप ठीक है जिस प्रोफेशन में आप हो आप सिर्फ उसी की बातें कर सकते हो, आप उसी के दायरे में रह सकते हो, उसके बाहर आप जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर इन हर्ड कॉन्टेक्स्ट वो बुक्स रिव्यू करने के बारे में बात कर रही है कि मुझे हमेशा एक दायरे में रहना पड़ता है कि मैं इस दायरे में ही बुक्स को रिव्यू कर सकती हूँ, मैं इस दायरे में ही पॉडकास्टिंग कर सकती हूँ, मैं फिल्म मेकिंग करती हूँ, और मुझे लोगों की आवाज़ें इतनी ऊंची होती है ना दैट आई हैव सच अ लाउड माइंड। मैं जब भी अपनी मॉम से बात कर रही होती हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रही होती हूँ, अपने आप से बातें कर रही होती हूँ, तो मेरे अंदर की मोस्ट ऑफ माई आवाज़ें आर नॉट माई ओन। मैं अपने आप को अगर मैं कभी आई एम प्लानिंग टू मेक दिस बिग प्रोजेक्ट मूवी, ठीक है, ऑन नॉट अ बिग प्रोजेक्ट मूवी बट समथिंग बिगर देन 1 minute 30 second reel, and I've been writing a script about it which is also surrounded around women and the way they express themselves. And मैं जब भी उसको लिखने की कोशिश करती हूँ मेरे हमेशा दिमाग में एक ही बात आती रहती है कि यार ये तो हेज़ल चुप ही नहीं करती है, तो सारा दिन एक ही टॉपिक के बारे में क्यों बोलती रहती है, तो सारा दिन एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़ी रहती है, तो सारा दिन एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़ी रहती है। और फिर ठीक है, मुझे पता है कि ये जो आवाज़ें आती हैं ये एक्चुअली मेरी खुद की नहीं है, ये उन लोगों की हैं जिन्होंने मुझे दबाया है, जिन्होंने इस टॉपिक को इतना नहीं छेड़ने दिया कि अब तक इसके ऊपर कुछ ठीक हो सकता था, यू नो। और सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तंग करा टू स्टार्ट दिस वाज लैंग्वेज, क्योंकि मैं फ्रीली ओपनली बोलना बाहर जाके सीखी हूँ, यू नो। इंडिया में भी ठीक है मैं बोलती थी प्यार से आराम से, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर देती थी मैं हिंदी और पंजाबी में, तो उसे मैं 2 लैंग्वेजेस जो मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मेरे को हमेशा होता था कि मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना अपने आइडियाज़ को इंग्लिश में सीखा है हमेशा से ही। लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश आती है उन लोगों को ये आइडियाज़ भी पता ही है। जिन लोगों को मेरी बातें अगर मैं इंग्लिश में बोली मैंने, ठीक है, वो समझ आएंगी, उन लोगों को ऑलरेडी समझ आई हुई हैं, उन लोगों को सब कुछ ऑलरेडी पता ही है। और अगर नहीं पता तो कभी ना कभी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश में लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि एक्चुअली मुझे हिंदी में इतने वर्ड्स होते नहीं हैं जिससे आप अपने जो ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको आप हिंदी में अच्छे से समझा सको। एटलीस्ट मुझे तो नहीं सिखाई गई है ऐसी हिंदी, और मैंने 12वीं तक पढ़ी है हिंदी। तो मैंने सोचा कि हेज़ल देख, जिस हिसाब से तेरे अंदर आइडियाज़ आते हैं उस हिसाब से एक्सप्रेस करना शुरू कर उनको, और धीरे 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 सब ठीक होता रहेगा, सब ठीक होता रहेगा, सब ठीक होता रहेगा। तो ये मैंने अपने आप को समझाया। और अब 18 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए। आई थिंक मेरे पहले एपिसोड के लिए तुम लोगों को 18 मिनट बकवास सुननी बहुत अच्छी रहेगी। आपने पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस करा ये चीज़, मैंने खुद मैं अपने आप को जब इस तरह देखने के अलावा ऐसे देखती हूँ कि ओ शिट तू हेज़ल है, ओ तू हेज़ल है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मैं बोल रही होती हूँ और अपना दिल एक्चुअली एक्सप्रेस कर रही होती हूँ तो मैं ना कहीं खो जाती हूँ यार। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत, मुझे बस इतना पता होता है कि जो बोल रही हूँ प्यार से बोल रही हूँ, और जो लोग खुद को प्यार करते हैं और जो मुझे प्यार करते हैं उनको मेरी बात समझ आ जाएगी। दैट्स ऑल। मेरा बहुत मन है कि मैं अगले एपिसोड पे अपनी मम्मा को लेके आऊँ, ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी, ठीक है, और फिंगर्स क्रॉस्ड मैं ये अच्छे से एडिट कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको अपने यूट्यूब पे डाल दूँ, ठीक है। This has been by far the best attempt at me recording a talking बातचीत video. There goes this, you know. This is मैं दोस्तों से बात करती थी ना जब भी कि मेरे को पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, तो दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई वुड टॉक अबाउट कि मेरे को ना ये बोलने में ना बड़ा ऐसे होता है। बट प्लीज़ अगर तुम लोगों को मेरा बोलना पसंद आया, ठीक है, मैं पसंद आई,
Yeah, whatever, man. If you liked the video, um, like, comment, share, and subscribe, please. I will try my best to stay consistent and post a video every week. Is the schedule thing. I'm pretty sure I will be able to talk every week on something for like half an hour. So please give me some support so I can give you some great content. Okay, bye.